चलो हम एक नया फोल्डर डेस्कटॉप पे फिर से क्रिएट कर दिए. लेट्स से कॉल्ड, दिस टाइम अगेन वी क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड, लेट्स से मैंने नाम रखा है जावास्क्रिप्ट का. ठीक है, तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ. स्टैंडर्ड वही काम होगा, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होगी फिलहाल. हालांकि आगे जाके हम पढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट को बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग नोड.js. और नोड.js ने कुछ बड़ा काम किया नहीं. ब्राउजर के पास जो V8 इंजन था जिसके थ्रू जावास्क्रिप्ट का कोड कंपाइल होता है, वो कहाँ पड़ा था? ब्राउजर के पास से पड़ा था. हमने निकाल दिया वहाँ से, वहाँ भी पड़ा है. हमने काम अलग से निकाल लेते हैं और इससे बिना ब्राउजर के भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड चला पाएंगे. बट फिलहाल नहीं, फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर के ऊपर चलाएंगे. स्टैंडर्ड आपने पढ़ा हुआ है, पहली फाइल का नाम इसे index.html. इस index.html फाइल के अंदर हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करेंगे. जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ लिखते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम CSS का कोड एक्सटर्नल भी है या इंटरनल भी है. नॉर्मली वी प्रेफर टू राइट दैट इन अ हेड. हम हेड के अंदर राइट करना प्रेफर करते हैं. मतलब HTML में CSS का कोड वी ट्राई टू रेफर और राइट दैट इन व्हाट हेड. चाहे वो इंटरनल है तो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू लगाएंगे, एक्सटर्नल है तो लिंक टैग के थ्रू क्या इंक्लूड करेंगे. सिमिलर मैनर में जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना, वी नॉर्मली राइट दैट एट द बॉटम ऑफ द पेज. मतलब वी प्रेफर टू राइट दैट ऑन द बॉटम ऑफ द पेज. हालांकि आप स्टार्टिंग में भी कहीं पर भी लिख सकते हो, बट दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कोड है. धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आएगा कि यार ये जो स्क्रिप्ट मैंने बनाई है ये तो बॉडी के लास्ट में ही यूज होनी चाहिए. ठीक है, इसीलिए प्रेफरेबल होता है कि आप सबसे लास्ट में ऐड करो. मैंने कहा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जावास्क्रिप्ट में कोड क्या लिखा है, वो डिफाइन करेगा कि इसे तो यार हेड में भी रख दो, चाहे स्टार्टिंग में भी रख दो, चाहे एंड में भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब उसे कहीं भी रख सकते हो. फिलहाल स्क्रिप्ट हमने कहा नॉर्मली वी प्रेफर, क्योंकि हमने कहा कि हम स्टैंडर्ड्स को अधिकतर क्या फॉलो करेंगे. तो हमने कहा स्क्रिप्ट अगर लिखनी होगी तो हम बिल्कुल बॉडी जहाँ खत्म हो रही है वहीं पर राइट करेंगे. स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए जो टैग है उसका नाम कौन सा है? स्क्रिप्टिंग. अब चाहे वो इंटरनल स्क्रिप्ट हो या एक्सटर्नल स्क्रिप्ट हो, दोनों के लिए जो टैग यूज पर है वो कौन सा है? स्क्रिप्ट. इंटरनल एक्सटर्नल कैसे है वो बताता हूँ. फिलहाल स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अपना प्रोग्राम कुछ कोड राइट करोगे, विच इज व्हाट अ जावास्क्रिप्ट कोड, जिससे नॉर्मली वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. हालांकि स्क्रिप्ट के नॉर्मली इसे दो एट्रीब्यूट्स होते हैं. सबसे पहला एट्रीब्यूट है लैंग, लैंग्वेज, जिससे हम बताते हैं कि स्क्रिप्ट में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं. ये लैंग आज की डेट में नहीं यूज करते. उसका रीजन क्योंकि डिफॉल्ट लैंग्वेज इज व्हाट? जावास्क्रिप्ट है. तो आज की डेट में अगर मैं ना भी लिखूं तो जावास्क्रिप्ट था. मैंने आपको बताया पुराने ब्राउजर्स, पुराने माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स के ऊपर डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है? जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट. तो दैट मीन्स अगर ये कोड आपका वहां पर एग्जीक्यूट होगा तो मुझे बताना पड़ेगा, नॉट लैंग्वेज एट्रीब्यूट से बताना पड़ेगा कि हम क्या लिखने जा रहे हैं. हम जावास्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं. अगर मैं नहीं लिखता आज की डेट में, या पुराने केस में भी माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स को छोड़ दिया जाए, तो लैंग्वेज कौन सी चल रही है? जावास्क्रिप्ट. माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर्स के अंदर भी आपकी स्क्रिप्ट प्रॉपरली चले, इसलिए आपने क्या लिखा? जावास्क्रिप्ट, ताकि डिफॉल्ट लैंग्वेज जो वो यूज करता है वीबी स्क्रिप्ट, बताना पड़ेगा कि हम वीबी स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे, हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे. हालांकि मैंने कहा वो ब्राउजर्स आज की डेट में ऑब्सोल्यूट्स हैं, वो मशीन आज की डेट्स में ऑब्सोल्यूट है, तो बहुत रेयरली है कि आपको ऐसी कोई मशीन मिलेगी. फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि इफ यू आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट, डिफॉल्ट लैंग्वेज इज व्हाट? जावास्क्रिप्ट. एडिशनली एक और एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड टाइप, जिसमें हम सिर्फ डिफाइन करते हैं कि हम किस तरह का डॉक्यूमेंट राइट करने जा रहे हैं, विच इज अगेन text/what? जावास्क्रिप्ट. अगेन ये मेंशन नहीं करोगे तो डिफॉल्ट टाइप इज व्हाट? text/जावास्क्रिप्ट. अदरवाइज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और भी बहुत सारी हैं अदर देन व्हाट? जावास्क्रिप्ट. ठीक है, कौन सी यूज करनी है वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे. फिलहाल तो अभी इस केस में मैं कोई भी स्क्रिप्ट टाइप एट्रीब्यूट कुछ भी डिफाइन ना करूं, स्क्रिप्ट राइट कर रहा हूं, दैट इज व्हाट? मैं जावास्क्रिप्ट राइट कर रहा हूं. जावास्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंटली चीजें ध्यान में रखनी है. अब आप लैंग्वेजेस लिखने जा रहे हो, लैंग्वेज करने जा रहे हो, तो लैंग्वेज अधिकतर क्या होती है? केस सेंसिटिव होती है. और केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? नॉर्मली यहाँ पर
जितने भी रिजर्व वर्ड्स हम यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम में, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जिनका मीनिंग जावास्क्रिप्ट के पास पहले से डिफाइन होगा। भाई ये लिखोगे तो मैं ये कर दूंगा, मतलब जैसे आपने INT लिखा, इसका मतलब इंटीजर टाइप का कोई डेटा स्टोर करना है, तो मतलब वर्ड्स के मीनिंग जावास्क्रिप्ट के पास पहले से क्या है, डिफाइन है। स्टैंडर्ड जो केस लैंग्वेज है उसमें यही डिफाइन किया गया है कि लैंग्वेजेस में क्या है, केस सेंसिटिव। और नॉर्मली अधिकतर जावास्क्रिप्ट में क्या यूज़ करते हैं, कैमल केस यूज़ करते हैं। और कैमल केस का मतलब है पहला वर्ड स्मॉल लेटर में और बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा कैमल केस, कैमल का C पहला लेटर, पहला वर्ड स्मॉल लेटर में, और उसके बाद के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर एक ही वर्ड का है तो सारे किस में आएगा, स्मॉल आएगा। सो वी नो कैमल केस का मतलब है कि एग्जैक्टली मुझे ये कहना है कि लैंग्वेज किस तरह से जाएगी। मतलब जैसा कि मैं कह रहा हूँ केस सेंसिटिव है तो छोटा लिखा है तो छोटे में यूज़ करना पड़ेगा, बड़ा लिखा है कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल में यूज़ करना पड़ेगा। अब जावास्क्रिप्ट कह रहा है बहुत कुछ मैं आपको बना बनाया दूंगा, तो जब मैं बना बनाया आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ तो दिस इज़ व्हाट द स्टैंडर्ड जो मैंने उसमें यूज़ कर रखा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड INT, यूज़ कर लो, क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। INT एक ही वर्ड है तो सारा स्मॉल में। इफ़ आई से अपर केस, अपर केस सुनने में दो वर्ड है, दो वर्ड में स्पेस नहीं आएगा, बट दो वर्ड है, इसका मतलब पहला वर्ड स्मॉल और केस का C क्या आएगा। तो केस सेंसिटिव मतलब है कि जिस केस में आपने बनाया उसी केस में यूज़ करना है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आपने किस केस में बनाया, नहीं तो मुझे आपसे बार बार पूछना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट ने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया विच इज़ कैमल केस, जिसमें उसने कहा कि जो कुछ आपको बना बनाया मिलेगा वो कैमल केस में है, जिसका मतलब है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल में रहेगा। मतलब पहला वर्ड स्मॉल लेटर में, बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर किस में जाएगा, कैपिटल लेटर के अंदर जाएगा। क्लियर है। अब जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स का आउटपुट लेने के लिए सबसे पहली चीज तो हमने जावास्क्रिप्ट में क्या रखा, जैसे मैंने कहा स्क्रिप्ट बनानी है तो क्या टैग लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है। अब अंदर हम जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम राइट करेंगे। वो प्रोग्राम या तो मैं अंदर राइट करूंगा या एक्सटर्नल फाइल में बनाऊंगा और उसे बाद में यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने के लिए भी टैग कौन सा है, स्क्रिप्ट ही। मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट दिस ये डेमो। मैं एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बना, जब मैं बात कर रहा हूँ जो प्रोग्रामिंग में नया फंक्शन बना हुआ। देखो प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में आप क्या लिखते हो, स्टेटमेंट लिखते हो। स्टेटमेंट कि पहले ये कर दो, दूसरा ये कर देना, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इंस्ट्रक्शंस है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन बता रहे हो कि भाई तुमने क्या करना है, बट जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिखनी है। जावास्क्रिप्ट है तो समझना होगा कि यार C=A+B 2 नंबर ऐड करने हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखी जाएगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि वी नीड टू राइट व्हाट इंस्ट्रक्शंस है, जिससे टेक्निकली हम क्या कहते हैं कि हम एक स्टेटमेंट राइट करें। और जब हम एक फंक्शन की बात करते हैं तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ग्रुप ऑफ क्या स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स का हमने ग्रुप बना, ठीक है ना। बार बार इन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो ग्रुप बना दो, कहाँ डाल दो, फंक्शन में डाल दो। और जब ज़रूरत पड़े तो फंक्शंस को हम नॉर्मली कहते हैं कि फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे, बनाएंगे और उसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। बने बनाया तो यूज़ करेंगे, या तो बनाएंगे, बनाने का मतलब हम उसमें स्टेटमेंट डाल रहे हैं, और यूज़ करने का मतलब बना पड़ा ना तो उसे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करो और फंक्शन को क्या करो, कॉल करो। अब बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने बनाए होंगे तो उन्हें हमें सिर्फ क्या करना है, कॉल ही करना है। वो डिफाइंड है, मुझे उन्हें यूज़ करना है और अब से क्या करना है, कॉल करना है। पहला फंक्शन जो यहाँ आप देख रहे हो वैसे देख रहे हैं, अलर्ट एक फंक्शन है। अलर्ट आएगा सामने, अलर्ट का मतलब एक विंडो सामने पॉपअप होके आएगी। मतलब इस पेज को जैसे ही रन करूंगा सामने एक अलग से क्या आएगी, विंडो, अलर्ट विंडो आएगी। फंक्शन के पैरामीटर होते हैं। देखो फंक्शन का मतलब क्या है, आपने एक फंक्शन बनाया जो 2 नंबर ऐड करता है, तो बट ऑब्वियसली वो आपसे 2 नंबर पूछेगा ना कौन से ऐड करना है, तो वी कॉल्ड एज व्हाट, आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन। कि फंक्शन को क्या चाहिए, काम करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट चाहिए, देने पड़ेंगे उसे।
फिलहाल अलर्ट आपका एक फंक्शन है, जिसे कुछ कॉल करना है तो हम क्या दे रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, फंक्शन को क्या आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं, फंक्शन को कॉल पैरेंथेसिस से करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट एंड व्हाट क्लोज। फिलहाल अलर्ट फंक्शन हमसे एक ही चीज मांग रहा है, विच इज अ मैसेज, लाइक वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखा, एक मैसेज लिखा, बहुत सिंपल है। हमने अलर्ट वेलकम टू जावा अलर्ट कर दो। अलर्ट को आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए, मतलब फंक्शन है, फंक्शन को काम करना है, क्या करना है, अलर्ट करना है। तो पूछ रहा है क्या अलर्ट मैसेज देना है बताओ, तो वो हम कैसे पास करेंगे, फंक्शन को जब कॉल कर रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं। फिलहाल सिंपल, वेलकम टू व्हाट जावा। केस सेंसिटिव है, अलर्ट स्मॉल में आएगा, एक ही वर्ड है, स्मॉल में आएगा अलर्ट। फिलहाल इस कोड को मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसे फिर से लाइव सर्वर के ऊपर जाके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो जस्ट सी द आउटपुट क्या आ रहा है। सो वेलकम टू जावा ओपन होते ही एक अलर्ट विंडो आई है विच सेज वेलकम टू व्हाट जावा। ठीक है, ओके करते हैं, अलर्ट विंडो बंद, और बाकी तो जो हमने लिखा हुआ था वही सामने प्रिंट में आ रहा है। अलर्ट से क्या है, एक मैसेज आया, जावास्क्रिप्ट चली है तो मैसेज आया। जस्ट सी अलर्ट का एक कैपिटल में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लाइव सर्वर को जाके करोगे एग्जीक्यूट तो जावास्क्रिप्ट का कोई कोड का आउटपुट ही नहीं आया। HTML का आउटपुट आना था, वो आ गया, बट क्या अलर्ट वाला विंडो आया, नहीं आया। जावास्क्रिप्ट में जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, वी ऑलवेज मॉनिटर व्हाट, अपने पेज के इंस्पेक्ट पे जाएंगे एंड वी सी व्हाट देयर इज अ न्यू ऑप्शन विंडो कॉल्ड कंसोल। आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, एलिमेंट देखा हुआ है, CSS स्टाइल के लिए देखा हुआ है। अब हम किस पे जा रहे हैं, कंसोल पे जा रहे हैं। कंसोल जो आपके जावास्क्रिप्ट की एरर्स और इंटरमीडिएट आउटपुट के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा आ रहा है एरर रेड कलर में, अनकॉट रेफरेंस एरर, मतलब आप किसी चीज़ को रेफर कर रहे हो, मिल नहीं रही मुझे, और आप किसका यूज़ कर रहे हो, अलर्ट का। अलर्ट इज व्हाट नॉट डिफाइंड, ये कैपिटल अलर्ट तो है ही नहीं डिफाइंड मेरे पास। आपके पास जो अलर्ट है वो किस में है, स्मॉल लेटर में। जावास्क्रिप्ट को पता है, मतलब जब ये कोड इंटरप्रेटर के पास जाएगा, सोचो मैं इंटरप्रेटर बीच में बैठा है और मुझसे कुछ अजीब सी बोल दूँ, उसको इंग्लिश आती है, स्पेनिश आती है, उसको हिंदी में बात करूँगा समझ ही नहीं आएगी, वो ट्रांसलेट क्या करेगा, जब वो खुद ही समझ नहीं पाएगा तो वो एरर देगा ना। सो एज इट इज ए कैपिटल में समझ में नहीं आता, इंटरप्रेटर को जो पता है वो ए स्मॉल लेटर में है, क्या स्मॉल लेटर में ए होता है, इसका आउटपुट क्या है, आना चाहिए। सो नाउ वापस से पेज पे जा रहे हैं, वेलकम टू जावा आ रहा है, एंड कंसोल इज व्हाट ब्लैंक, देयर आर नो एरर्स, कंसोल में कोई एरर नहीं आ रही। क्लियर है? यस सर। अब आप यही वाला कोड यहाँ पर लिखो या कहीं और जाके राइट कर दो, मतलब मैं इस पेज पे राइट नहीं कर रहा, ये हटा दीजिए। तो नॉर्मली जैसे आपने पढ़ा हुआ है, स्टैटिक पेज index.html, CSS पेज, जावास्क्रिप्ट पेज, और हम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के कोड राइट करने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, JS होता है, JS। फिलहाल एक ही फाइल बना रहे हैं, इसलिए उसकी अंदर जो फाइल रखे हैं उसका नाम क्या है, script.js है, जैसे CSS फाइल बनाएगा। यहाँ पर भी स्क्रिप्ट टैग लिखनी नहीं है, आपने अपना स्क्रिप्ट कोड लिखना है, सिंपल। अलर्ट जो स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था वो लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, अलर्ट। अब फिलहाल अगर आप चेक करो, इंडेक्स पेज पे स्क्रिप्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, और मैंने वो वाली एक्सटर्नल फाइल यहाँ पर इंक्लूड नहीं की हुई, तो फिलहाल तो पेज पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। ये पेज का आउटपुट जावास्क्रिप्ट का तो अलर्ट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा और कोई एरर भी नहीं है। तो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SRC। SRC इक्वल्स टू व्हाट, आपकी फाइल का नाम, इट इज़ JS/script.js, ठीक है। अब SRC से मैंने वो जावास्क्रिप्ट का कोड इंक्लूड कर लिया अपने पेज के अंदर। अब वापस से अपने पेज के ऊपर आते हैं, तो फिर से क्या आना स्टार्ट हो रहा है, अलर्ट आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि अब स्क्रिप्ट SRC से हमने एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को पेज पे क्या किया है, इंक्लूड कर लिया। ध्यान रखना, दोनों में से एक ही चीज़ यूज़ होगी। अब स्क्रिप्ट का SRC अगर दे दिया आपने तो स्क्रिप्ट टैग क्लोज ज़रूर करना है, बट अंदर कभी कोई स्क्रिप्ट लिखनी नहीं है। अगर आप लिख दो, लेट्स से मैंने यहाँ पर अलर्ट फिर से एक और करवा दिए, हेलो, एक और अलर्ट लिख दिए हेलो, तो फिलहाल वो अलर्ट आएगा, वेलकम टू जावा ही आया, दूसरा नहीं आया।
दूसरा यानी ये अलर्ट हेलो नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट ने डिफाइन कर दिया कि देयर इज नो एज सच स्क्रिप्ट रिटन इन दिस कोड, देयर इज अ स्क्रिप्ट कोड रिटन इन व्हाट एसआरसी फाइल है, तो एसआरसी में लिखी है भाई, राइट। तो एसआरसी में स्क्रिप्ट पढ़ी है वही चलेगी, अब ये वाला नहीं चलेगा। आपको करवाना है तो या तो एसआरसी हटा दो या फिर ये वाला कोड वहां जाके डाल लेते हैं। तो अब अलर्ट दो लगे हुए, वेलकम टू जावा एंड हेलो, नाउ वी कैन सी वेलकम टू जावा एक अलर्ट, और दूसरा अलर्ट हमारे पास एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वेलकम टू जावा एंड व्हाट हेलो, दोनों अलर्ट आ क्लियर है। चलो अब ये बेसिक जावास्क्रिप्ट था, कोड कैसे लगाना है, प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करने इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बट सबसे पहले प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं कि डेटा होल्ड करना है, मैथ्स की बात करो, मैथ्स में भी हम कहते हैं कि अगर डेटा होल्ड कर रहा है 10 भाई कहीं आगे यूज़ करना है तो 10 को हम किसी वेरिएबल में क्या डाल देते हैं, हम कहते हैं ना a इक्वल्स टू वॉट 10, x इक्वल्स टू वॉट 10, ताकि आगे कभी भी 10 यूज़ करना होगा उसकी जगह पर क्या यूज़ कर लेंगे, x का यूज़ कर लेंगे। वी कॉल इट एज वॉट अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही क्या है कि एक ऐसा प्लेस होल्डर, एक जगह जहां हम कुछ डेटा डाल रहे हैं और जब मर्जी चाहे उसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब x में अभी 10 डाला है तो ये नहीं है कि फिक्स है 10 हो गया, चेंज भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली वी शुड राइट लॉजिक जिससे x की वैल्यू क्या होती है, शायद चेंज भी होती है, ठीक है ना। वेरिएबल बना तो प्रोग्रामिंग में क्या होगा, पहली चीज वेरिएबल, और क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पर बनाऊंगा y इक्वल टू 10, अगर ये कांस्टेंट होगा दैट मीन्स इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी। मतलब हमने एक बार ही जो डाल दिया y 10, बस वो 10 ही रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। आप इस 10 का यूज़ कर सकते हो कहीं पर, x में जो 10 डाला अगर ये वेरिएबल होता तो कहीं पर भी यूज़ करो। तो पहला केस आता है कि जावा में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स बनाते कैसे। देखो पहली चीज़ तो जावास्क्रिप्ट ने ये कहा कि आपको वेरिएबल्स और ये कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल जैसे आप सोच रहे हो मैथ्स की तरह, भाई x इक्वल टू 10 लिखा तो बन गया अपने आप। 10 नाम से क्या है, x नाम से क्या है, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 10। अब जावास्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हर स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, एक इंस्ट्रक्शन है कि 10x में डाल दो, जब जरूरत पड़ेगी ये x का यूज़ कर लूँगा, खत्म होगी तो लास्ट में क्या लगाते हैं, सेमीकोलन, दैट इज टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट खत्म होती है, ठीक है। x नाम से एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू क्या है 10, वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, x में दोबारा आप 20 डाल दोगे तो कोई एरर नहीं है, वैल्यू को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। फिलहाल वैल्यू देखने के लिए मैं बार बार अलर्ट विंडोज जो पॉपअप आ रहे हैं उनका यूज़ नहीं करूँगा, राइट। सो फिलहाल पहली चीज़ तो इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट ये एसआरसी टैग हटा रहा हूँ, सिंबल x इक्वल टू 10 लिया, मतलब एक वेरिएबल डिफाइन होगा विद द वैल्यू कॉल्ड x, ठीक है, वैल्यू कॉल्ड x नाम से एक वेरिएबल डिफाइन हुआ, चेक करें जरा। अब इंटरमीडिएट आपने आउटपुट देखना है, इंटरमीडिएट आपने रिजल्ट देखना है कि क्या रिजल्ट आपके प्रोग्राम में आया, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में वो जो कंसोल विंडो जिस पर हम जाके ब्राउज़र का आउटपुट टेम्परेरी चेक कर लेते हैं, टेम्परेरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो यूज़र आपकी साइट पे काम कर रहा है वो तो कंसोल पे नहीं जाएगा ना, पता भी नहीं होगा शायद उसको कंसोल होता क्या, ठीक है ना, वो कंसोल पे नहीं जाएगा, उसको भी कंसोल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हम जो कंसोल वाला काम कर रहे हैं ये हम अपने लिए कर रहे हैं, टेम्परेरी कोड को डिबग करने के लिए हम कह रहे हैं कि हम किसका यूज़ करेंगे, कंसोल का यूज़ करेंगे बस। सो जावास्क्रिप्ट ने मुझे एक ऑब्जेक्ट दिया बना के जिसका नाम कंसोल है, और कंसोल पे आउटपुट लेने के लिए फंक्शन कौन सा है, लॉग है। सो कंसोल डॉट लॉग, व्हेनेवर आई से दिस, तो इसका आउटपुट जो भी इस कंसोल डॉट लॉग में लाइट करूँगा, आप चेक करना इसका आउटपुट पॉपअप नहीं होगा, मतलब जैसे अलर्ट आ रहा था नहीं आएगा, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन व्हाट द कंसोल है। और कंसोल में जो आप देख रहे हो आप अपने इंटरमीडिएट आउटपुट देख रहे हो, बिकॉज यूज़र जो बैठा है वो तो साइट पे जाएगा, उसको क्या पता कि कंसोल पे भी कुछ लिखा आपने। मैं तो रेडिफ खोलूँगा, आई डोंट नो कि रेडिफ ने कंसोल में जाके भी लिखा हुआ है, कुछ लिखा होगा तो अपने लिए लिखा होगा, मेरे किसी काम का नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग
हम डेवलपर से यूज़ करेंगे जब अपने प्रोग्राम को बना रहे हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट चेक करने के लिए कि यहाँ तक के कोड का आउटपुट क्या बना है, इसे देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंसोल। डिबग के लिए मतलब आपने इतना बड़ा कोड लिखा नहीं चल रहा, तो आप यही कहोगे ना कि चलो यार हर दो स्टेप्स के बाद देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ी आ रही है। तो आप हर 2 स्टेप्स के बाद अपना आउटपुट देखोगे, जिससे कि आइडेंटिफाई करोगे यार इतना तो चल गया, इतना भी चल गया, यहाँ पे आके गड़बड़ी आई, तो दैट मीन्स लॉजिक कौन सी स्टेटमेंट पर है, हम वो ठीक करते हैं। फिलहाल जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग हेलो किया, कॉमा देकर आप जो मर्जी प्रिंट करवा सकते हो। फिलहाल मेरे पास एक वेरिएबल था कॉल्ड एक्स था, जिसकी वैल्यू क्या रखी हुई थी, 10 थी। कंसोल पे की है, सो वी कैन से इसका आउटपुट फिलहाल हम किस पे देखेंगे, कंसोल पे देखेंगे। सो कंसोल पे जाते हैं, वी विल सी हेलो एंड व्हाट 10 है। ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का मतलब था इसकी वैल्यू कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। एक्स डॉट लॉग 20 कर दिया, दोबारा x को प्रिंट कर दिया, तो बताएगा कि पहले 10 था और बाद में क्या हो गया, 20 हो गया। तो वैल्यू हैज़ बीन चेंज। अब ये तो जावास्क्रिप्ट ने कहा कि भैया आपको तो यार वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने तो मुझे बताना है कि 10x में डालना है, ओके फाइन, मैं x 10 डाल दूँगा। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की भाई x नाम से एक वेरिएबल बनाओ, ताकि मैं आपके लिए बनाऊँ भी पहले, ठीक है ना। अब इस वाले केस में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब मैं ये कोड राइट कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में कमेंट राइट करने का कोड CSS वाला ही है, /* एंड //। तो कोड कमेंट हो गया, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जरा चेक करते हैं। जो मैं कहना चाह रहा था कि लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा विद अ वैल्यू कॉल्ड 10, कंसोल डॉट लॉग हमने प्रिंट करवा दिया डेटा को। ध्यान रखना कंसोल एक ही वर्ड है, सारा स्मॉल, लॉग भी एक ही वर्ड है, इसीलिए सारा स्मॉल लिख रहा हूँ। और डेटा हमने वेरिएबल बनाया था, हमारा वेरिएबल जिस केस में हम बनाएंगे वही यूज़ करेंगे। स्मॉल डी हमने बनाया, स्मॉल डी को प्रिंट करवा रहा हूँ, आउटपुट क्या आ रहा है, 10 है। अगर मैं कैपिटल डी बनाऊंगा, केस सेंसिटिव था, कैपिटल डी 10, लेकिन प्रिंट किसे करा रहे हो, स्मॉल, तो ऐसा तो मेरे पास है नहीं भाई। डेटा इज़ व्हाट नॉट डिफाइन है, स्मॉल डेटा नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो डेटा बना है वो कैपिटल डी था। सो इट शुड बी व्हाट, स्मॉल डी, नॉट इज फाइन, केस सेंसिटिव। जिस केस में बना है उसी केस में यूज़ करना है। स्टैंडर्ड हम भी वही फॉलो करेंगे जो जावास्क्रिप्ट कह रहा था कि अगर मेरे वेरिएबल का नाम भी 2 वर्ड्स का हुआ, डेटा प्रोग्राम या प्रोग्राम डेटा, तो प्रोग्राम का P कैपिटल और डेटा का D कैपिटल, स्मॉल और कैपिटल रखना। तो प्रोग्राम सारा पहला वर्ड सारा ही स्मॉल और बाकी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। आई विल ऑल्सो फॉलो द स्टैंडर्ड सर। फिलहाल एक ही वर्ड था कॉल डेटा, स्मॉल में था, स्मॉल में यूज़ करें। अब प्रॉब्लम यहीं पर थी, लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। सो कल को कोड करते करते मैं गलती से कैपिटल डी लिखा गया, सोच के कि मैंने तो यार उसी डेटा को चेंज किया है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा को करवा रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने डेटा नाम से वेरिएबल की वैल्यू 20 कर दी है। तो कितनी आई, 10, क्योंकि ये डेटा 10 के साथ बना, ये एक और बना जिसका लेटर डी क्या है, कैपिटल, तो 2 वेरिएबल हो गए। आप यहाँ पर किसे प्रिंट कर रहे हो, स्मॉल वाले को, तो उसमें तो 10 ही पड़ा था, ये एक और बन गया। तो जावास्क्रिप्ट ने एरर नहीं दी, जावास्क्रिप्ट ने तो कहा था ठीक है आप जो वेरिएबल बनाओगे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए खुद बना दूंगा। बना दी उसने अपने, ये डी भी उसने अपने बना दी। उसे लगा कि यार ये डी वाला तो कैपिटल पहले है नहीं, तो शायद नया चाहिए होगा, मैं नया बना देता हूँ, बना दिया उसने एरर नहीं दी कुछ भी। उसने नया डेटा नाम से वेरिएबल बनाया, वैल्यू कॉल 20, और कंसोल डॉट लॉग में तो पुराने वाला ही चल रहा है, तो 10 ही आ रहा है। इसीलिए ऐसी गलती ना हो, क्योंकि हम बड़ा प्रोग्राम बना रहे होंगे कल को, प्रोग्राम में बहुत सारा लॉजिक होगा, और ऐसी छोटी की वजह से मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ वैल्यू 20 होनी चाहिए, आपका आगे सारा लॉजिक 20 पर था, बट वैल्यू निकल के क्या आ रही है, 10। इसीलिए जावास्क्रिप्ट ने भी एक स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कहा आप क्या यूज़ करोगे, यूज स्ट्रिक्ट का ऑप्शन यूज़ करोगे। आई विल यूज स्ट्रिक्ट। अब ये मैंने जावास्क्रिप्ट में अपनी स्टार्टिंग में राइट कर दिया। अब आप जाओ देखो, अब वो एरर दे रहा है। अब ध्यान से देना, अब वो एरर देखो दे रहा है, डेटा इज नॉट डिफाइंड। कौन से वाला, स्मॉल लेटर वाला, ये वाले की बात। मतलब यूज स्ट्रिक्ट लिखने का मतलब है जो भी वेरिएबल आप यूज करोगे पहले बताओगे जावास्क्रिप्ट को कि आप यहां पर एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हो।
अब ये ने तो यहाँ पर नहीं बताया डेटा पे, तो इसके ऊपर तो आनी एरर। तो पहली एरर मेरी आ गई भैया ये वाला डेटा, मतलब मैं कोई भी वेरिएबल अपने जावास्क्रिप्ट कोड में बनाऊंगा तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मुझे ऐसा एक वेरिएबल बनाना है। बिना बताए अगर मैं कोई वेरिएबल बनाने जाऊं तो एरर दे देना। किसका फायदा? यूज स्ट्रिक का। अब यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉल डेटा, बताया नहीं। बताने के लिए कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है, जावास्क्रिप्ट में 2 कीवर्ड है। अभी पहले एक को समझते हैं, कॉल्ड वैर। वैर का मतलब नॉर्मली होता है वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब ये होता है कि मुझे एक वेरिएबल एक जगह चाहिए, उसमें डेटा कैसा होगा पता नहीं, चेंज करता रहूँगा। बकेट चाहिए, आपने तो कहा भैया बकेट लेनी है मुझे, अब बकेट के अंदर मैं क्या डालूंगा ये थोड़ा ना डिफाइन है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ, गीला सूखा कोई भी चीज़ रख सकता हूँ उसके अंदर तो ना। तो वैर का मतलब क्या है? वेरिएंट टाइप है। इस वेरिएबल का कोई टाइप नहीं है, जैसी वैल्यू डालूंगा उसी तरह से बन जाएगा। बट फिलहाल इस केस में अगर आप यूज स्ट्रिक की बात करो, वैर डेटा, तो आपने जावास्क्रिप्ट को बता दिया कि आपको डेटा नाम से क्या चाहिए, एक वेरिएंट टाइप वेरिएबल रिक्वायर्ड है। तो ये वाली एरर यहाँ से हट जाएगी। देखिए अब एरर कहाँ शिफ्ट होगी? कैपिटल डेटा। ये तो बता दिया आपने, आप यूज़ भी कर रहे हो, कर लो। लेकिन ये कैपिटल डेटा, ये भी तो आप एक नया वेरिएबल बना रहे हो। अब इसमें मुझे पता लग गया कि यार ये तो बनाना नहीं था मेरे को वेरिएबल, पुराना वेरिएबल यूज़ करना था, इसलिए पुराना वेरिएबल तो क्या आना चाहिए था। हाँ, अगर बनाना होता तो इससे पहले भी क्या लिखता? वैर। फिर तो मुझे पता है मैं नया वेरिएबल बना रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर वेरिएबल बना ही नहीं रहा था, उसी वेरिएबल को चेंज कर रहा था। लेकिन जावास्क्रिप्ट को मैंने कहा कि खुद से कोई वेरिएबल मत बनाना। इसका मतलब वैर या लेट, आगे पढ़ोगे लेट, वैर या लेट से मैं वेरिएबल बनाऊंगा। वैर से जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, बताया कि भाई डेटा नाम से वेरिएबल बनाना है तो बना दो, इसमें तो बताया नहीं। तो या तो मैं बताऊं और या फिर मुझे पता लग गया नहीं यार ये तो बताना नहीं था, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक थी, डी कैपिटल नहीं स्मॉल आना था। अब देखो आपने स्मॉल कर दिया, कोई एरर नहीं। सो विद यूज स्ट्रिक हमें एक एडवांटेज मिलता है कि जावास्क्रिप्ट यार खुद अपने आप वेरिएबल बना लेगा। शुरू में तो लगता है फ़ायदा है क्या पड़े वेरिएबल बनाने की, जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो गलतियाँ किसकी आती हैं? केस सेंसिटिविटी की आती है। तो वहाँ हम चाहते हैं कि यार यूज स्ट्रिक अप्लाई कर दो ताकि हर वेरिएबल पहले क्या करूँ? डिफाइन कर दो। डिफाइन करने के लिए क्या लिखना है? सिर्फ टाइप वैर, वैर और लेट है, 2 चीज़ें, 2 कीवर्ड होते हैं। फिलहाल हम अभी वैर पढ़ रहे हैं, आगे एक और कीवर्ड भी है कॉल्ड लेट है। ठीक है, ऐसे मैंने कहा था कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट भी बनाते हैं। जैसे कॉन्स्ट बनाने के लिए कीवर्ड क्या है? कॉन्स्ट है। लेट्स से कॉन्स्ट इनपुट इक्वल्स टू क्या डाला? 20 डाला। सो और आई विल से टेस्ट नाम से एक वेरिएबल लिया, वैल्यू क्या है? 20 है। तो अब एक कॉन्स्टेंट बना जिसकी वैल्यू क्या है? 20 है। आप इस कांस्टेंट को प्रिंट करवा रहे हो अगर आप, तो आपको 20 मिलेगा। वी कैन सी 20 दे रहे, ठीक है, आ रहा है। आप यूज़ करो आप इसको। आपने कहा डेटा इक्वल्स टू व्हाट? टेस्ट प्लस 5 कर दिया, ठीक है। आप टेस्ट में क्या डाल रहे हो? 5 ऐड करके डेटा में डाल रहे हो, तो डेटा की वैल्यू चेंज होगी 25, बट देर इज नो चेंज इन व्हाट? टेस्ट। और आप कर भी नहीं पाओगे। टेस्ट इक्वल्स टू व्हाट? 10, मतलब आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, एरर दे रहा है। असाइनमेंट टू व्हाट? अ कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब आप किसको असाइन करना चाह रहे हो? जिसको आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया था। कांस्टेंट डिक्लेयर करने का मतलब एक बारी डिफाइन करते हुए जो वैल्यू रख दूंगा वो फिक्स्ड है, उसे चेंज नहीं करेंगे। चेंज करोगे अगर आप बाद में तो एरर देगा। वेरिएबल वैर है, वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वेरिएबल है विच कैन बी चेंज्ड है। तो डेटा की आप जब मर्जी वैल्यू जितनी बारी मर्जी चेंज करो, कोई फर्क नहीं है। बट कांस्टेंट जब आप वेरिएबल बना रहे हो उसी समय आपको एक वैल्यू देनी है, चेंज नहीं कर सकते। यूज आप करो, 20 + 5 बन रहा है, बट इक्वल टू 10 चेंज करना चाहते हो, नॉट फिजिबल। क्लियर हुआ? वैर एंड व्हाट? कांस्टेंट।